जैसे मोबाइल में डीप डीप चले जाते हैं, यूट्यूब में, गूगल में डीप 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 चले जाते हैं। हमने देखा है ट्रेन में जाते हुए सबके पास फोन है, वृद्ध हो, युवक हो, बालक हो, सब फोन लेके बैठे हुए हैं कान में लगा के। व्यवस्यात्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदना। लेकिन सच बताएं तो क्या है, बहुशाखा अनंताश बुद्धयो व्यवसाय ना, बहुत शाखाओं में बटे हुए वो लोग, इसलिए कभी इस चैनल में, कभी उस चैनल में, कभी यहां देख रहे हैं, कभी वहां देख रहे हैं। दिमाग जो है उनका बिल्कुल जो है सड़ गया है और संसार के जाल में फंसे हुए हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये संसार हमें खींच रहा है, माया के प्रलोभन है, इतनी सारी जो है व्यवस्था, कुव्यवस्था की जा रही है, हमें इस माया जगत में बांधे रखने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। भक्त लोगों को बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप इसमें फंस गए टेक्नोलॉजी के चक्कर में, तो फिर वहां से बाहर निकलना बहुत कठिन है। कहते हैं कि ड्रग एडिक्शन छूट जाएगा आपका, लेकिन ये एडिक्शन नहीं छूटता है। प्रभुपाद जी ने ड्रग एडिक्शन को ठीक कर दिया था अमेरिका में, लेकिन पता नहीं क्या है, इसमें इतना एडिक्शन होता है कि ये छूटता ही नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग एडिक्शन। इसलिए एब्जॉर्प्शन हमारा काम होना चाहिए, चैंटिंग में होना चाहिए। एक वो लेना है, संकल्प लेना है। यहां पर देखिए अजामिल संकल्प लेने वाला है। अजामिल ने संकल्प लिया, बस अब जब करूंगा तो केवल जब करूंगा, जब के अलावा कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा जब करूंगा, बस जब ही करूंगा। शपथ लेते हैं, पहले लिया करते थे, आजकल जमाने में होता नहीं है। पहले भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के बोलते, जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन जब होता है तो एब्जॉर्प्शन होते होते धीरे धीरे अटैचमेंट हमारा बढ़ता है। अटैचमेंट बढ़ता है, अटैचमेंट जब बढ़ेगा तो फिर अफेक्शन भी बढ़ जाएगा, फिर छोड़ेंगे नहीं हम चैंटिंग को, नाम में रुचि आ जाएगी, फिर रुचि के बाद आसक्ति होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो है शुरू से गंभीर बनना पड़ेगा। देखिए एक चीज का याद रखिएगा, जो साधन भजन, जो इस प्रकार की साधना अपने प्रारंभिक अवस्था में स्थापित कर ली, वही लंबा चलेगा। शुरू में अगर बिगड़ गए वो कभी ठीक नहीं होगा। फिर ये हमारा अनुभव है। ये शास्त्र में हर जगह सब कुछ दिया नहीं होता है, यहाँ कुछ अनुभव से भी बताया जाता है। जिसने शुरू में अपने आप को बिगाड़ लिया जप में, उसका जप कभी ठीक नहीं होता है। और शुरू ने जिसने अपने जप को गंभीरता से ले लिया, अपने जप की नींव को मजबूत कर लिया, उसको जीवन भर हिलाओगे तो भी नहीं हिलेगा वो। तो ऐसा मजबूत हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, बहुत ही बड़ी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बड़ा योगदान है उनका। इसको जितनी हम गंभीरता से लेंगे उतना अच्छा है। अजामिल के प्रसंग से बहुत कुछ सीखने को है। तो पहले अजामिल ने पश्चाताप किया कि इतने सारे उसने पाप कर दिए, और फिर उसने संकल्प लिया। तो हमें भी संकल्प लेना है, क्योंकि हमने भी पाप किए हैं, और उसके बाद हमने संकल्प लेना है। अजामिल के प्रसंग से हमें ये सीखना है कि संकल्प लेना है, जो हुआ सो हुआ, अब वो नहीं होना चाहिए जो होना चाहिए, अब वो होगा जिस तरह से गुरु साधु और शास्त्र चाहते हैं। तो संकल्प लीजिए, आप सब संकल्प लीजिए, हम सब संकल्प लेते हैं। बोलिए संकल्प लेते हैं, ऐसे रखिए हाथ। संकल्प की मुद्रा ये है, ठीक है। कोई यज्ञ करने से पहले ना जो जजमान होते हैं उनको संकल्प लेना होता है, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ। क्यों? क्योंकि भैया यज्ञ के पीछे भागेंगे नहीं, यज्ञ छोड़ के भागेंगे नहीं, जब तक ये पूरा नहीं होगा रहेंगे। रथ यात्रा में संकीर्तन के दौरान सबको संकल्प लेना चाहिए, हरिनाम छोड़ के नहीं भागेंगे, रथ यात्रा के बीच में नहीं भागेंगे, संकल्प लीजिए। तो इसी तरह संकल्प लीजिए जब के लिए। हम सब संकल्प लेते हैं, हम सब संकल्प लेते हैं, हम सब संकल्प लेते हैं। हम जब भी जप करेंगे, हम जब भी जप करेंगे, हम जब भी जप करेंगे, तो केवल जप करेंगे, तो केवल जप करेंगे, तो केवल जप करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। जब जप करेंगे तो केवल जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, इसलिए राधा पार्थसारथी प्रभुपाद जी के सामने आपने ये संकल्प लिया है। जैसे दीक्षा के समय संकल्प लेते हैं ना,
दीक्षा के समय संकल्प लेते हैं, अग्नि के सामने, गुरु के सामने, प्रभुपाद के सामने, राधा पार्थसारथी के सामने, वैष्णवों के सामने, अगोचर यानी देवी देवता साक्षी है वो भी, उन सब के सामने क्या करना होता है, संकल्प लेना होता है। वो संकल्प ही तो है। तो वो संकल्प हम बार बार लें, प्रत्येक रविवार को आके संकल्प दिलाएंगे आपसे। हम हर संडे को यहाँ संकल्प लेने का समय होगा। हम एक नियम बना देंगे कि हर रविवार को जब भी आप आएंगे, जो भी वक्ता होंगे उनको बोल देंगे, प्रभु जी एक बार सबसे संकल्प दिलवाना है कि हम लोग ध्यानपूर्वक जप करें। आपको हम गारंटी देते हैं, आपको हम गारंटी देते हैं, अगर आपने इस जप को गंभीरता से अपना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको वापस नहीं ले जाएगी माया में। ये 100% गारंटीड है। इस बात पे पूरा फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। चैंटिंग बहुत पावरफुल है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीपाद वल्लभाचार्य को, द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ डिवोशनल सर्विस। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसलिए जो जप नहीं कर रहे हैं जप शुरू करिए, और जो जप कर रहे हैं वो ठीक से जप करें। क्योंकि हम प्रचार भी कर रहे हैं तो दूसरों को क्या प्रचार कर रहे हैं हम? चैंट हरे कृष्णा। अगर हम खुद अटेंटिवली चैंट नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले से क्या आशा कर रहे हैं बताइए? वो आपके गाइड, आप उनके मेंटर हैं, आप उनके गाइड हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको देख के क्या इंस्पिरेशन लेंगे कि यार ये खुद ही बातें कर रहे, चलो अच्छा यही होता है शायद अटेंटिव चैंटिंग, हम भी ऐसे करते हैं। वॉट एवर अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। ये संकल्प हमें पूरे मानव समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वैष्णव समाज के लिए आदर स्थापित करना है कि दिल्ली के भक्त जो हैं बड़ी गंभीरता से जप करते हैं। आप गंभीरता से जप करेंगे तो देखिए क्या प्रचार होगा आपके माध्यम से। भगवान आपको निमित्त बनाएंगे। अरे निमित्त बनने के लिए भी तो इंस्ट्रूमेंट शार्प होना चाहिए। अगर आप चाकू लेके सेब काटो, अगर चाकू में धारी नहीं है, शार्पनेस ही नहीं है, वो सेब क्या कटेगा बताइए? निमित्त मात्र का मतलब है अर्जुन जैसा निमित्त मात्र बनना है, उतना शार्प, उतने प्योर।